एक हाड़ एक मलमूत्रा, एक रुधिर एक बूंदा और एक बंध से सृष्टि रची है वो ब्राह्मण को शूद्र। सज्जनों, साहिब जी की कितनी अमृत में वाणी है। हम जितने भी मानव मात्र, सबका हाड़ मास एक ही है और एक ही बंध से सारे संसार की रचना हुई है, सारी सृष्टि की रचना हुई है। तो फिर कौन ब्राह्मण है, कौन शूद्र है? साहिब जी कहते हैं इसीलिए नर तन पाए मनुआ हिया तन पाए। हमें जो सुंदर सा तन मिला है यह कितना कीमती है। जब हमारा बचपना था तो बचपन में यह शरीर माँ के गोद में, माँ के कोख में पला बड़ा और उसके बाद में इस सुंदर सी काया, सोने स्वर्ण से भी कीमती काया इस संसार में आई। आने के बाद में हमारे जीवन में क्या बीता? बचपना हमारे बाल्यकाल में बीत गया। माता पिता ने हमें उंगली पकड़ करके चलना सिखाया और जब हम बड़े हो गए, आगे बढ़े, तो हमने सोचा कि हम गुरु का नाम लेंगे, सदगुरु का नाम लेंगे। लेकिन होता क्या है, जैसे ही व्यक्ति जवान होता है अपनी जवानी में भूल जाता है, कई प्रकार के प्रिय व्यसन करता है और भगवान का नाम भूल जाता है। तो साहिब जी कहते हैं कि आज हमें जो मनुष्य का तन मिला है, सुंदर सा जो तन मिला है, सोने की जैसी जो हमें ये काया मिली है, यह कितनी बेकीमती काया है। हमें इस काया को संजो के रखना है और इस काया को संजो के रख करके हमारे अंदर में जो अच्छे गुण हैं उन गुणों का बखान करना है। क्योंकि ये शरीर जो है, यह शरीर जो है ये मर जाएगा, लेकिन इसके अंदर में रहने वाला चेतन आत्मशक्ति जो जीव है वह कभी मरता नहीं है। आत्मा अजर अमर है। सदगुरु कबीर साहब जी जो है, जिन्होंने इस संसार में हमको यही किया है। सदगुरु कबीर साहब जी कहते हैं बीजक बित बताए के जो बीज गुप्ता होए, ऐसे शब्द बताए जिनको पूछे जिल्ला। बंधुओं, जिस तरह से पहले के जमाने में जो हैं धनवान जो लोग होते थे वह अपने धन को जमीन में गाड़ करके रखा करते थे, क्योंकि उनके पास में कोई बैंक बैलेंस नहीं होता था। पहले के जमाने में कोई बैंक नहीं था। आज तो सब लोग अपने धन को बैंक में रखते हैं, जो भी पैसा होता तो बैंकों में रखा जाता है, लेकिन पहले के जो लोग थे वो जमीन में गाड़ करके रखा करते थे। उसी तरह से हमारे अंदर में भी एक चेतन आत्मसत्ता जो गुप्त धन है, उस गुप्त धन को हमने देखा नहीं है। इसलिए साहब जी कहते हैं ऐसे शब्द बताए जिनको पूछे जिल्ला। तो वह जो धन है, वह जो हमारी वस्तु है वह अमूल्य है। अगर इस आत्मा या जो आत्मा है अगर यहाँ से निकल गई तो फिर वो दोबारा आने वाली नहीं है। इसलिए साहब जी कहते हैं कि एक है हाड़ एक मलमूत्रा। जितने भी संसार में मानव मात्र जितने भी प्राणी हैं सबके अंदर में एक ही रमैया राम है। सबके घट घट में निवास करने वाला रमैया राम है। जो जिसके शरीर में संसार में रमण कर रहा है उसके अंदर में आत्मा पुरुष चेतन सत्ता है। जो रमण करने वाला है वही परम पिता परमात्मा पुरुष सद्गुरु कबीर देव है। सबके अंदर में घट घट में विराजमान है। इसलिए साहब जी कहते हैं कस्तूरी मृग कुंडन बसे मृग ढूंढत बन माही, ऐसे घट घट राम को दुनिया जानत। सबके अंदर में निवास करता है परम पिता परमात्मा, सबके घर घट में है। कस्तूरी मृग कुंडन बसे, जैसे मृग जो होता है वो मृग की नाभि में कस्तूरी बसी होती है, लेकिन मृग अज्ञानतावश उसे जंगल जंगल ढूंढता है। इसी तरह से हमारे अंदर भी अज्ञानता छा गई, इसीलिए हम लोग कई मंदिर में ढूंढते हैं, कई पहाड़ में ढूंढते हैं, पता नहीं कहाँ कहाँ ढूंढते हैं। तो साहब जी कहते हैं मोह को कहाँ ढूंढे लंगे मैं तो तेरे पास। बंधु, हमें कहीं ढूंढने की आवश्यकता नहीं है। इसीलिए कहे कि मंदिर तोड़ो मस्जिद तोड़ो यह घर खास जाना पर का ऊपर दिल मत तोड़ो यह घर खास खुदा का है। बंधुओं, सबके अंदर में
खुदा बैठा हुआ, सबके अंदर में राम बैठा है। अल्लाह राम करीमा केसो आई हजरत नाम खड़ा। दिल में खोजो, दिल्ली में खोजो, यही करीमा रामा बंधुओं सबके दिल में बैठा हुआ है। इसीलिए आज साहब जी ने एक अभियान निकाले, जीव दया और आत्म पूजा या के भाव में पूजा। सभी जीवों की दया करना चाहिए, चाहे कोई भी निरीह प्राणी हो, चाहे बकरी हो, मुर्गी हो, मछली हो, कोई भी जीव जंतु हो। जीव मत मारो, बापरा सबका एक एक प्राण हत्या का गुनाह छूटिए, जो कोटि सुनो पूरा। बंधुओं साहब जी कहते हैं कि जीव को मत मारो, क्योंकि अगर जीव को मारोगे उसके भी अंदर में आत्मा बसी है, उसके अंदर में राम बसा हुआ है। तो हम उस राम को, जिसको हम मानते हैं, उसको हम कैसे मान सकते हैं? जिसकी हम पूजा करते हैं, जिसकी हम बंदगी करते हैं, जिसकी साहेब बंदगी करते हैं, सब घट में सबके घट में है। ये भगवान जो है, साईं जो है, सबके अंदर में, तो फिर हम उसकी हत्या नहीं कर सकते। इसलिए साहब जी कहते हैं कि जीव घात ना कीजिए, बहुरी ले तो कान और तीरथ गए न बाचो, जो कोटि हीरा देहु था। तो बंधुओं चाहे तुम जितना भी दान कर दो, लेकिन वह दान लगने वाला नहीं है। लेकिन अगर हमने किसी जीव के ऊपर दया किया है तो वह दान सबसे बड़ा दान होता है। इसीलिए हमें किसी भी प्राणी की हत्या नहीं करना है, चाहे वह कोई भी हो, और हमें उनके ऊपर पूजा करना है, उन आत्मा को समझना है। अगर हमारे पैर में कांटा गड़ता है तो कितना दर्द होता है, तो बताइए जिसके ऊपर हम छुरी चलाते हैं उसे कितना दर्द होता होगा। हमें सबको जताना है, सबको समझाना है, अपने गांव में अभियान चलाना है, पास पड़ोस को बताना है कि भैया निरीह प्राणियों की हत्या मत करो, क्योंकि जीवों पर दया करना है। साहब जी इसीलिए कहते हैं, क्या कहते हैं? कहते हैं कि जो इस संसार में आया है, जो इस संसार में आया है, चाहे वो चींटी से लेकर हस्ती तक जितने भी प्राणी हैं, हमारे यहाँ पर साहब जी कहते 3 प्रकार की खानियां होती, अंडज, पिंडज और कुसुम। अंडे से निकलने वाले जितने भी जीव जंतु है वो है अंडज खानी। पिंड से जन्म लेने वाले कौन है? जितने भेड़ बकरी ये सब पिंडज खानी। उसी में हम मनुष्य लोग भी आते हैं, लेकिन मनुष्य जो सबसे बड़ा है इसीलिए उसे मनुष्य खा लिया, और कुसुमज खान उसे कहते हैं जो बिना रज बिंद के होता है। जैसे गोबर में रहने वाला कीड़ा, भट्टे में रहने वाला कीड़ा, उसको कुसुमज खान कहते हैं, चावल में रहने वाला। तो बंधुओं इस प्रकार से 3 प्रकार से जो जीव है जिनका प्रसेर है। तो बताइए भला हम सब लोग कहाँ अलग हो सकते हैं? हम सब एक है, हमारी केवल एक जाति है और वो जाति हमारी मानव जाति है। सबके अंदर में दया दृष्टि होना चाहिए, सबके अंदर में भाव होना चाहिए, प्रेम का भाव होना चाहिए। इसलिए साहब जी कहते हैं प्रेम पाठ का चोलना पहिन कबीरू नाच। हमको प्रेम का चोला पहनना है, सबके ऊपर दया दृष्टि करना है। तो यही सद्गुरु कबीर साहब जी ने हमें सिखाया। मित्रों हमें किसी के प्रति मतभेद नहीं करना है, चाहे वो जिस कुल में हो, जिस जाति में हो, जिस वर्ण में हो। हमारी केवल एक ही जाति है और वो है मानव जाति, सिर्फ मानव जाति। सद्गुरु कबीर साहिब जी ने उस समय में जब यह संसार में आए थे तब उन्होंने इसी बात को कहा था, और इसी बात को ललकार करके उन्होंने काशी जैसे नगरी में उन्होंने कहा था कि हे ब्राह्मणों, यहाँ पर न कोई ब्राह्मण है, न कोई वैश्य है और न कोई शूद्र है, जो है जो केवल मानव ही है। ये जो बनाया है इसको किसने बनाया है? ये तो केवल मानव ने ही बनाया है। जो कुछ 4 वेद 6 शास्त्र 18 पुराण जो भी है ये सब मानव ने ही किया। तो फिर यहाँ पर बताइए कौन सा भगवान है जिन्होंने जाति पाति निकाली है? भगवान की कोई जाति पाति नहीं होती है। हम सब लोग जो है एक मानव मात्र है। हम सद्गुरु कबीर साहिब जी के चरण रज है, उनके चरण कमलों की हम धूली है जिनका हम गुणगान करते हैं। इसीलिए बंधुओं हमें सबके प्रति आत्मा की पूजा है।
जीवों पर दया करना है और किसी के प्रति भेदभाव नहीं रखना है, क्योंकि हम सब एक हैं। तो इसी प्रकार से हम आज यहाँ पर इकट्ठे हुए और शायद मेरा समय भी ज़्यादा हो रहा होगा, इसीलिए मैं यहीं पर अपनी बात को विराम देती हूँ। बोलिए संत सम्राट सद्गुरु कबीर साहिब की।